हेलो एवरीवन। तो आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी बहुत ही अच्छी से चल रही होगी। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा आप इसको साथ साथ ट्राई करते रहिए। ठीक है, क्योंकि यह सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो जल्द से जल्द आप लोग इसको ट्राई करें और जो स्टूडेंट्स अभी पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से ज्वाइन होकर हम वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल्स रिलेटेड पोस्ट करते रहते हैं। क्लास की टाइमिंग क्या होती है, शेड्यूल क्या होती है, हम सब पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो अब है वो हमारा डायरेक्शंस दिया गया। हमने क्वेश्चंस कल के वीडियो सेशन में हमने टोटल 1 to 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर जितना हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे वो है इम्पोर्टेंट ही होने वाला है। ठीक है, अभी तक जो नए हैं वह इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक। ठीक है, तो इसमें हमसे आप इसको डायरेक्शंस को पढ़ लीजिए। निर्देश जो दिया जा रहा है इस निर्देश को पढ़ें। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी विद्यार्थी इसको पढ़ लें हिंदी वाले में और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश को पढ़ लें। ठीक है, तो अब हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंट फिगर छांटना है। डिफरेंट फिगर सम विषम छांटना है। ठीक है, तो 4 आपके पास फिगर दिए जाएंगे। ठीक है, इन्हीं 4 फिगरों में से आपको डिफरेंट फिगर को छांटना है। तो देखिए, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, तो जल्द से जल्द देखिए इसका क्या आंसर होने वाला है और आप भी अपने आंसर के साथ मैच करिए। ठीक है, तो यह इस प्रकार से हमारा फिगर्स यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से, इसमें भी इसी प्रकार से फिगर दिखाए गए हैं, यहाँ पर भी। ठीक है, एरो का साइन दोनों का अपोजिट मैनर में है। एरो का साइन दोनों अपोजिट मैनर में है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 को देखा जाए अपोजिट मैनर में है लेकिन अलाइनमेंट इन लोगों का सेम है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अब हमारे पास दिया गया है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मिल्क, टी, कॉफी एंड पेट्रोल। तो ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा ये सभी के सभी पेय पदार्थ हैं। यह सभी के सभी पेय पदार्थ हैं, जबकि यह पेट्रोल को वाहनों में यूज किया जाता है। ठीक है, इसको तो हम लोग पी नहीं सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। ठीक है, ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, बल्ब, लैंप, कैंडल एंड प्लग। ठीक है, बल्ब, लैंप, कैंडल एंड प्लग। तो बल्ब को, लैंप और कैंडल ये सभी के सभी क्या देती हैं, हमें प्रकाश देती हैं। सभी की सभी इनसे हमें लाइट मिलता है, उजाला मिलता है। ठीक है, तो आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, प्लग। ठीक है, प्लग से हमें कोई प्रकाश नहीं मिलता। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। आप सभी अपने आंसर के साथ मैच करते रहिए। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इसको भी देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो फिगर दिया गया है, यह फिगर जो दिया गया है इसका क्लोज माउथ है,
यहाँ पर भी क्लोज माउथ दिया गया है और यहाँ पर भी क्लोज है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 को जैसे ही देखते हैं तो इसका ओपन माउथ है। तो इस प्रकार से हमारा चौथा ऑप्शन सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ऑप्शन पहला देखिए, यहाँ पर लिप्स दिया गया है, नोज है, फिंगर है और आई है। इनमें से हमको डिफरेंट छांटना है जी। डिफरेंट फिगर क्या होगा? तो डिफरेंट हमारा यह सभी के सभी देखिएगा, लिप्स, नोज और आई, यह सभी के सभी हमारे फेस पर अवेलेबल होते हैं, सभी के सभी फेस ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जबकि हमारा यह फिंगर जो है यह फेस पे अवेलेबल नहीं रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे प्रकाश इस प्रकार से क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर भी फुल दिया गया है। तो ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, और चौथा को बहुत ही सावधानी के साथ करना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर चौथा, क्योंकि यह पानी में रहकर यह फूल खिलता है कमल का। ठीक है जी, कमल का फूल जो है यह पानी में रहकर खिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से डिफरेंट हमारा इसमें से कौन सा फिगर होगा? ऑप्शन नंबर चौथा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जिंजर दिया गया है, पोटैटो दिया गया है, चिली दिया गया है और एप्पल दिया गया है। तो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे साथ साथ में, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। ठीक है, जिंजर का मतलब होता है अदरक। ठीक है, पोटैटो है, चिली है, चिली का मतलब मिर्च, एप्पल का मतलब सेव, पोटैटो का मतलब आलू। ठीक है, तो अब हमसे यह पूछा जा रहा है कौन सा इसमें डिफरेंट होगा भाई। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन नंबर चौथा होगा। देखिए ये सभी के सभी यह एक वेजिटेबल्स के अंडर कैटेगरी में आते हैं, जिंजर, पोटैटो एंड द चिली, एंड द अदर ऑप्शन नंबर 4 कम्स अंडर द फ्रूट्स। ठीक है, यह फ्रूट के कैटेगरी में आता है, इसलिए हमारा आपका चौथा ऑप्शन डिफरेंट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 को तरफ देखते हैं। देखिए पूरी दिया गया है, प्लेट, रोटी एंड पराठा। तो ऑप्शन पहला, तीसरा और चौथा ये सभी के सभी खाने वाले पदार्थ हैं, जबकि प्लेट कोई खाद्य पदार्थ नहीं है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा सही होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास दिया गया है चिली, सॉल्ट, हनी एंड गरम मसाला। ठीक है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चिली, सॉल्ट, हनी एंड गरम मसाला। तो यह सभी के सभी इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, यह मसाले के अंडर में आते हैं। ठीक है, चिली, सॉल्ट एंड गरम मसाला। लेकिन हनी है यह लिक्विड के फॉर्म में होता है पहली बात तो, इसलिए हम इसको ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही करेंगे। यही डिफरेंट होगा इन सभी के सभी से। ठीक है, बाकी सभी का यूज हम लोग सब्जियां बनाने में करते हैं, लेकिन हनी एक ऐसा पदार्थ है लिक्विड के फॉर्म में है जो कि इसका सब्जी बनाने में प्रयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार से भी हम ऑप्शन नंबर तीसरे को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, इसको ही बहुत ही सावधानी के साथ देखना है। हमारे पास चार फिगर दिए गए हैं। ठीक है, चार फिगर दिए गए हैं और इन चारों फिगरों में से हमको डिफरेंट फिगर छांटना है जी। ठीक है, डिफरेंट फिगर छांट कर हमें बताना है कि कौन सा सही फिगर होगा। ठीक है, तो देखें हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो यह ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा ये सभी की सभी लाइन की सहायता से बनाई गई हैं, लाइंस की, रेखा की सहायता से बनाई गई हैं, जबकि आपका ऑप्शन नंबर तीसरा रेखा की सहायता से नहीं बनाई गई हैं। इसलिए डिफरेंट फिगर विषम आकृति कौन सा होगा? आपका तीसरा होगा। चलो अब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, निर्देश आपके पास दिए गए हैं।
ठीक है, निर्देश को पढ़िए और निर्देश को पढ़ने के उपरांत आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, आपके पास 3 आकृतियां दी रहेंगी, जहां यहाँ पर आंकड़े लिखा है, यह बाय मिस्टेक लिखा गया है, यहाँ पर आकृति होगा। ठीक है जी, जहां जहां आंकड़ा लिखा है वहां पर आप आकृति को पढ़िएगा। ठीक है, पहले 2 समस्या आकृति के बीच का एक संबंध बताया गया है। देखिएगा, जो संबंध पहले का दूसरे के साथ होगा तो तीसरे का भी चौथे के साथ वही रिलेशन स्टेब्लिश होने वाला है जी। बस यही दिमाग में रखना है और दिमाग में रखकर इसका आंसर देना है। चलिए, क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर और इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, देखो भाई क्या यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन गए, तो क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखो भाई, यहाँ पर पेंटागन है यानी कि पंचभुज है, कुछ इस प्रकार से फिगर बनाया गया है। नेक्स्ट वाले फिगर में क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल्स को ऐड कर दे रहा है। ठीक है, तो सेम जो रिलेशन, अब देखो सेम जो रिलेशन अब इसके साथ क्या होने वाला है, क्या संबंध होने वाला है, तो अगले वाले फिगर में क्या हो जाएगा, एक इस तरह से जुड़ जाएगा ट्रायंगल। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, बहुत ही बढ़िया। हमारे पास जो रिलेशन इस फिगर के साथ होगा, जो भी घटना इसमें घट रही है वही अब इसका उसके साथ घटने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर बाहरी में स्क्वायर दिया गया है, उसके बाद रोटेट करके एक स्क्वायर दिया गया है और इसके अंदर 2 डॉट दिया गया है जी। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो अब देखा जाए, जो बाहर वाला फिगर है स्क्वायर, यह जो बाहर वाला जो फिगर है, ठीक है जी, यह अंदर की तरफ चला जा रहा है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया गया है यानी कि आयत है, और आयत कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। तो आपका दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन अभी मैच कर रहा है, आयत सभी में बनाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया। ठीक है जी, अच्छा अब एक बात और ध्यान में रखनी है। ध्यान में क्या रखनी है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया। अब देखिएगा ध्यान से, अब जो अंदर वाली है फिगर, यह अंदर वाली फिगर क्या कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। तो यह अंदर वाली फिगर कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ। तो सभी में दिख रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन में। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है, अब जो डॉट हो रहा है इसको कौन से क्रम में बदला जा रहा है, यानी कि इसको देखिए, कुछ यह इस प्रकार से है और इसको बदला जा रहा है कुछ इस प्रकार से, यानी कि इसको हम लोग घुमा दें, घुमा रहे हैं तो हमारा कुछ इस प्रकार से यह फिगर बन रहा है। ठीक है, जब हमारा यह इस तरह से है, यदि हम लोग इसको घुमाते हैं तो हमारा फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से बनने वाला है। तो हमारा कौन सा फिगर मैच करेगा बताइए जी। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा मैच करने वाला है। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास जो फिगर दिया गया है यहाँ पर और इसका सीक्वेंस दिया गया है। ठीक है, इसका जो लाइन इसके साथ जो जुड़ी हुई है, इसका अपोजिट डायरेक्शंस में ऐड हो जा रहा है, मतलब अल्टर हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो सेम अब वही हमको प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो करना है, सेम प्रोसेस वही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब इसका जो हम लोग पोजीशन चेंज करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारा फिगर दिखने वाला है। तो कौन सा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन तीसरा मैच कर रहा है जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, ठीक है, अब बहुत ही सावधानी के साथ इसका आंसर आप लोग देंगे। 25 का क्या होने वाला है जी। ठीक है, 25 का क्या होगा, इसको थोड़ा सा गौर करके इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है बहुत ही बढ़िया। चलिए, हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है और स्क्वायर के अंदर कुछ इस प्रकार से 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस दी गई हैं और 2 वर्टिकल्स लाइंस, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन दी गई है, यानी कि 3
3 खड़ी लाइन है, 2 पट लाइन है। ठीक है, तो अब देखते हैं जो हमारे पास खड़ी लाइन तो एज इट इज है, कोई इसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो पट पाई है यानी कि जो वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है जी, जो वर्टिकल्स लाइंस किसे बोलेंगे, जो इस प्रकार से लाइनें हैं उसको वर्टिकल लाइंस बोल रहे हैं। ठीक है जी, इसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो तो देखते हैं इसका क्या आंसर होने वाला है। तो जो वर्टिकल लाइंस हैं नेक्स्ट वाले में क्या हो जा रही हैं, एक घट जा रही हैं, डिक्रीमेंट हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रही है। ठीक है, तो अब अगले वाला फिगर में दिया गया है भाई, ये तो पहले ही से घटा हुआ है। अब देखो इसका, अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर इस प्रकार से फिगर है यानी कि घट गया है, तो यहाँ पर भी फिगर दिया गया यानी कि घट गया है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा बताओ भाई। तो देखते हैं, तो अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, इसके पोजीशंस में, इसके लाइंस में क्या हो रहा था, यहाँ पर अगले वाले फिगर में यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी कि कम हो जा रही हैं, तो नेक्स्ट वाले में भी क्या होगा, कम होगा। तो हमारी सिर्फ 2 ही लाइन ये बचेंगी, और कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, यहाँ पर खड़ा है, इसको पलट दिया, इसको पलट दिया। ठीक है, अब इसको भी क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, लेफ्ट टू राइट कर देते हैं, तो इस प्रकार से फिगर बनेगा। आपका ऑप्शन पहला सही होने वाला है। जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं यह 2008 के सेशन में आया हुआ है। ठीक है जी, 2008 के आया हुआ है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं जी, बताइए जल्द से जल्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, हमारे पास कुछ इस प्रकार से यह फिगर दिया गया है। ठीक है, 6 लाइन है, और इन 6 लाइन की सहायता से क्या किया गया है, एक षटभुज बनाया गया है। ठीक है, एक हेक्सागन बना दिया है। तो हमारे पास 4 लाइन दी गई हैं, और 4 लाइन की सहायता से हमें फिगर्स का फॉर्मेशंस करना है, बनाना है। ठीक है जी, फिगर्स का बनाना है। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, पहला और चौथा, लेकिन एग्जैक्टली इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, क्योंकि हमें कुछ इसके बीच में एंगल्स भी बनाने हैं, कुछ इसके बीच में एंगल्स बनाने हैं जो कि एक्यूट एंगल होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा जी, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है जी, इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। अब देखो इसको क्या किया जा रहा है, इधर घुमाया जा रहा है, इधर की तरफ घुमा देते हैं। ठीक है, अगर तब हम इसको घुमाते हैं तो क्या होगा, इसको भी हम लोग घुमा देते हैं, तो यह जो फिगर है, यह जो फिगर है कुछ अब यह इस साइड यह ऐसा कुछ दिखेगा हमारा। ठीक है, यह कुछ ऐसा दिखने वाला है हमारा, तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा मैच कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए यहाँ पर पार्टीशन यहाँ पर किया गया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो अगले वाले में क्या हो सकता है, आपका पहला तो होगा ही नहीं, नहीं दूसरा होगा, नहीं तीसरा होगा, बचा आपका चौथा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, अच्छा बहुत ही बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है हमारे पास एक स्क्वायर, स्क्वायर का क्या हो गया, सर्कल हो गया, और जो इसके अंदर फिगर्स का क्रॉस का साइन दिख रहा है, तो इस सर्कल के अंदर भी हमारा क्रॉस दिख रहा है। तो अब जो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सर्कल हो जाएगा, और यह फिगर्स को हम लोग एज इट इज इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन पहला सही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास निर्देश दिए गए हैं, क्वेश्चंस को इसको पढ़ें और पढ़ने के उपरांत इसका आंसर दें। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, और
इसमें से आपको सिमिलर फिगर छांटना है जी, सिमिलर फिगर छांटना है, यानी कि समान आकृति छांटनी होगी। तो सावधानी के साथ इसका आंसर देना है। देखिए यहाँ पर डायरेक्शंस कुछ इस प्रकार से है एरो का, तो देखते हैं एरो का कहाँ पर डायरेक्शंस मैच कर रहा है। आपका ऑप्शन नंबर चौथा गलत है, नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शंस देखिए कुछ इस साइड इधर का दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्शंस नीचे की तरफ है, आपका ये भी गलत हो गया। अभी दूसरा तीसरा सही दिख रहा है। अब डायरेक्शंस हमारा इस साइड का दिख रहा है, तो यहाँ पर भी ये भी गलत हो गया, बचा तीसरा ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 32 को बहुत ही सावधानी के साथ इसका भी आंसर आपको देना पड़ेगा जी। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। देखो इसका सिमिलर फिगर कौन होने वाला है, आपका ऑप्शन नंबर पहला होने वाला है जी। ठीक है, नहीं दूसरा होगा, नहीं तीसरा, नहीं चौथा। ठीक है, क्योंकि इसके बीच का जो देख रहे हैं गैप, यह थोड़ा सा कम है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में ज़्यादा गैप दे दिया है, यह गैप ज़्यादा हो गया है, इसलिए दो भी हमारा सही नहीं होगा। इसलिए हमारा सिमिलर फिगर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ हमारे पास क्रॉस दिया गया है, इक्वल की साइन प्लस, क्रॉस इक्वल प्लस, आपका क्रॉस इक्वल प्लस, आपका तीसरा ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हाँ जी बिल्कुल 34। देखिए आपका ऑप्शन दूसरा भी नहीं होगा, नहीं तीसरा, नहीं चौथा, बचा आपका पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है जी। 35 की तरफ, 35 में कौन सा सिमिलर फिगर है, चौथा। ठीक है, 36 का देखते हैं। 36 में भी देख लेते हैं, सर्कल दिया गया है, यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, यही आपका ऑप्शन पहला मैच कर रहा है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 37। क्वेश्चन नंबर 37, एस डब्ल्यू जी कहाँ मैच कर रहा है, आपका दूसरा में, तो यह सिमिलर फिगर हो गया। 38 का देखते हैं। 38 हमारे पास 3 डॉट दिए गए हैं, 3 डॉट हैं, 2 है और 1, तो इस प्रकार से हमारा तीसरा हो गया। ठीक है जी। चलिए 39 की तरफ चलते हैं। 39, ठीक है जी, तो देखते हैं 39 में कौन सा मैच कर रहा है, नहीं यह होगा। अच्छा जी, लेकिन अब थोड़ा सा देखते हैं, तो 39 की तरफ देख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, तो 39 में हमारा ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा दोनों मैच कर रहा है, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन सबसे पहले दिया रहेगा उसी को हम लोग प्रेफरेंस मानकर चलेंगे और अपने OMR सीट में ऑप्शन नंबर पहले को ही फिल करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास सर्कल दिया गया है, स्क्वायर है, सर्कल स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, बचा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, तो यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलने से पहले इस डायरेक्शंस को पढ़ते हैं। निर्देश दिए गए हैं हमारे पास, ठीक है, निर्देश इसको देखिए और सावधानी के साथ इसका उत्तर दीजिए। ठीक है जी, सावधानी के साथ इसका उत्तर दीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने निर्देश को पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो यह फिगर्स, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में हमारे पास जो फिगर्स दिए गए हैं, अब इसमें क्या है, हमारे पार्ट मिसिंग है, मिसिंग पार्ट को हमें इसमें एडजस्ट करना है, फिल करना है। ठीक है, तो आखिर इसमें कौन सा हम लोग पार्ट लगाएंगे, कौन सा पार्ट लगाएंगे कि हमारा फिगर कंप्लीट हो जाए। हमारा ऑप्शन नंबर पहला होगा ही नहीं, क्योंकि हमें खड़ा लगाना है इसमें। ठीक है जी, तो यह पट कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया। तो हमारा फिगर कुछ इस प्रकार से दिखना चाहिए। ठीक है, मैं एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होना चाहिए आपका। देखिए कौन सा मैच करेगा, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा मैच करेगा। ठीक है,
यह दूसरा वाला होगा, क्योंकि यह ऊपर की तरफ कर दिया है तो ये तो होगा नहीं, और यहाँ पर तो स्क्वायर कर दिया गया है तो यह भी नहीं होगा। दूसरा हमारा सही होने वाला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर दो। देखो इसमें भी हमारे कुछ इस प्रकार से ही होगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से हमारे फिगर बनने वाला है। ठीक है, देखो कौन सा हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा मैच कर रहा है। हाँ जी, ये तीसरा मैच कर रहा है, नॉट दूसरा, तीसरा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर जो बीच में यहाँ पर दिया गया है छोटा है, लेकिन यहाँ पर चौथे में देखा जाए यहाँ पर बहुत बड़ा दिखाया जा रहा है, तो इतना गैप नहीं होगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमें फिल करना है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें भी देखते हैं। देखो हमारा फिगर कैसा बनेगा। बताइए साहब कैसा बनने वाला है। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा फिगर बनेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा हमारा। देखिए कौन सा फिगर हमारा दिख रहा है, और साथ में यहाँ पर भी ऐसा दिखने वाला है। तो रेड पोर्शंस को देखकर हम लोग क्या निशान लगा सकते हैं, आपका दूसरा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, इसको भी बहुत देखकर ही आसानी से बताना है। दूसरा तो होगा ही नहीं, नहीं तीसरा, नहीं चौथा होगा, बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर पहला। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, तो हमारे पास यहाँ पर भी लाइंस दी गई हैं। ठीक है, और हम ऐसे ही लाइंस इस पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए कौन सा हमारा ऑप्शन मैच करेगा। आपका ऑप्शन तीसरा मैच करेगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यह घटते हुए क्रम में यहाँ पर लाइनों को बताया गया है, इसकी साइज घटते हुए क्रम में दी गई है जी। ठीक है जी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का देखिए क्या आंसर होने वाला है। यहाँ पर हमारे पास कौन सा फिगर होगा, यह तो होने वाला है नहीं, यह भी गलत हो गया। ठीक है, बचा हमारे पास कौन सा फिगर, आपका तीसरा भी नहीं होगा, नहीं चौथा होगा, बचा कौन सा, दूसरा। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, तो अब इधर वाला पूरा डार्क होना चाहिए। इसमें कौन सा फिगर पुट करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा पुट करेंगे, तब हमारा फिगर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर अब हमारा डार्क आना चाहिए इस साइड के एरिया में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको भी देखकर बहुत ही आसानी के साथ इसका उत्तर दिया जा सकता है, जो कि इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, पहले ऑप्शंस को इसमें यदि आप फिल करते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन फिल कर सकते हैं। नहीं पहला, नहीं तीसरा, नहीं चौथा, बचा कौन सा ऑप्शन है, दूसरा। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 में कौन सा हम लोग ऑप्शन चूज करेंगे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 में कौन सा ऑप्शन चूज करें ताकि हमारा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाए। तो इसमें देखा जाए तो पहला ऑप्शन हमारा फिल किया जाएगा तो हमारा फिगर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम आ चुका है, इसको देखिए और इसका मैं पढ़ने के लिए समय दे देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को आंसर इसका देना है जी।
चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है और इसको ऐसे फिगर इसमें हमको भरना है जाकि हमारा फिगर कंप्लीट रूप से क्या हो, स्क्वायर हो, कंप्लीट रूप से वर्ग का फॉर्मेशंस कर रहा हो। इसमें से कौन सा फिगर हम लोग बिल्कुल यहाँ पर डालें, अटैच करें, ताकि हमारा फिगर कंप्लीट हो जाए। हाँ जी, बताइए कौन सा फिगर मैच करेंगे। तो देखिएगा बहुत ही सावधानी के साथ, यदि आप ऑप्शन नंबर 3 को इसमें रखते हैं तो हमारा कंप्लीट रूप से यह फिगर बनेगा वर्ग का। ये साइड कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, यह साइड कुछ इस प्रकार से आएगी। यही फिगर जहाँ जहाँ मैं लाइन चला रहा हूँ ऐसा ही फिगर आपको इसमें क्या करना है, पुट करना है जी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। अब क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही इजी है, इसको सॉल्व करना है जी। अब बताइए कौन सा फिगर इसमें हम लोग डालें ताकि कंप्लीट हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। तो आप बिल्कुल बेधड़क ऑप्शन नंबर 4 को सेलेक्ट कर सकते हैं। 4 को इसमें जब फिल करेंगे, लगाएंगे, तो कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा, कंप्लीट वर्ग बनेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, इसका क्या आंसर होने वाला है, बताइए साहब। देखते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बन रहा है जी, कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बन रहा है। हाँ, देखते हैं। तो हमारी ऑप्शंस कौन सा मैच कर रही है, चौड़ाई किसकी ज़्यादा है यहाँ पर। चौड़ाई तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शंस नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन यदि एग्जैक्टली इसको देखा जाए, एक बार और देखते हैं। ठीक है, अगर यदि हम लोग इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसको यदि हम लोग और बढ़ा देते हैं तो कौन सा फिगर हमारा दिखने वाला है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल मैच कर रहा है जी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 4 या तीसरा या दूसरा, बताइए कौन सा इसमें हम लोग पुट करेंगे। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं सही होगा, होगा सही आपका दूसरा वाला। ठीक है जी, दूसरा वाला सही होगा, क्योंकि यहाँ की जो डिस्टेंस जो दी गई है ये सभी छोटी छोटी हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। अब इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 में कौन सा ऑप्शन आप फिल करेंगे, नहीं दूसरा होगा, नहीं तीसरा, नहीं चौथा, बचा आपका ऑप्शन नंबर पहला। तो फर्स्ट ऑप्शंस को इसमें यदि पुट करते हैं तो कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55। हाँ जी, देखिए और इसका जवाब दीजिए क्या होगा। यहाँ पर बिल्कुल एक सेमी सर्कल है, बिल्कुल एक सेमी सर्कल है। यहाँ पर तो पूर्ण रूप से सेमी सर्कल बन नहीं रहा है, नहीं यहाँ पर भी, नहीं यहाँ पर भी। लेकिन ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 को यदि हम लोग इसमें रखते हैं तो कंप्लीट हमारा फिगर बनेगा। देखते हैं कैसा हमारा फिगर दिख रहा है। ठीक है जी, कुछ इस प्रकार से हमारा फिगर इसमें दिखेगा। ठीक है, देखिए कौन सा फिगर मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कौन सा फिगर एडजस्ट होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ओके। तो बताइए कौन सा ऑप्शंस हम लोग फिल कर सकते हैं।
हाँ, देखते हैं एक बार फिगर्स को बनाकर देखते हैं कैसा हमारा फिगर दिख रहा है इसमें। हाँ जी, कुछ इस प्रकार से हमारा फिगर दिख रहा है, जो कि हमारा फिगर ऑप्शन नंबर चौथा मैच कर रहा है। ठीक है, तो 56 का कौन सा होगा? ऑप्शन चौथा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, तो हमारा फिगर अब देखिएगा कैसा दिखेगा। ये हमारा फिगर दिख रहा है। ठीक है, ऐसा फिगर हमारा दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा मैच कर रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, देखो भाई सावधानी के साथ भी इसका उत्तर देना है। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। बताइए कौन सा फिल करेंगे इसमें। ऐसा तो हमारा कोई फिगर दिख नहीं रहा है, लेकिन एक बार और देख लेते हैं अब कैसे फिगर बनाया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, देखिए अब कौन सा फिगर हमारा मैच होगा। अब हमारा जो फिगर मैच होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शंस आप इसमें फिल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 में कौन सा फिगर करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल इजी है। यहाँ पर देखिए हमारा फिगर कैसा फिल होने वाला है, कुछ इस प्रकार से फिल होने वाला है। तो कौन सा मैच कर रहा है? दूसरा वाला। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ही छोटा पॉइंट, छोटा डिस्टेंस है, इसलिए यह नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा दूसरा सही होने वाला है। और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है जी। तो इसको भी देखिए और इसका उत्तर दीजिए, आखिर क्या होगा इसका उत्तर। बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है जी। कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है, आपका कौन सा फिगर एग्जैक्टली मैच कर रहा है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे कर दिया गया है। तो आपका देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर पहला ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ के बीच का जो ये जो शार्प पॉइंट है यह ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसलिए यह होगा नहीं, नहीं यह होगा, नहीं यह होगा। बचा आपका ऑप्शन नंबर पहला। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से क्वेश्चंस के साथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। और इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप सैनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, और अपनी जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, चलिए, बहुत ही बढ़िया।